तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा चुका है। ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं, बृहद हिमालय जो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, ब्रह्म उपमहालय जिसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय उपर्युक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है और अनुदैर्ध्य को लॉन्जिट्यूडिनल कहते हैं। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उद्यान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। इस प्रकार हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी हिमालय की अन्य श्रेणियां का उद्यान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसियन युग में हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोध ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के मध्य है। मध्य हिमालय में पीर पांजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखलाएं में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कंगाड़ एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं।
हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं: देहरादून, कोटली दून एवं पातली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भावर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर सामान्यतः श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अटल टनल 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पांजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष
मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम के बारे में। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश या दरार पाए जाते हैं। दक्षिण में उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। एनएफटी एवं एमबीटी यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट मध्य उप हिमालय का विस्तार है। एमबीटी एवं एमसीटी के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर वृद्ध हिमालय, जिसे सीसीजेड भी कहा जाता है, इसका विस्तार है। एमसीटी के ऊपर एचएचसी स्थित है। तिब्बत हिमालय एचएचसी एवं एसटीडीएस के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु संगोपो सिचार क्षेत्र अवस्थित है। आईटीएसजेड के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। अब हम लोग देखेंगे इसी के कुछ रिवीजन क्वेश्चंस, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया और कितना नहीं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहत हिमालय श्रेणी। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे। हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी ओलिगोसीन युग, जो 40 मिलियन वर्ष पूर्व का है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी है, जो 14 मिलियन वर्ष पूर्व की है, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है, जो 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व की है। बृहत हिमालय एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उद्यान टार्शियरी काल के विभिन्न युग में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भावर। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिका। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियाँ है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है।